नमस्कार, स्वागत है आपका। गौरव शुक्ला का हूं आपके साथ और इस बुलेटिन का आगाज करने जा रहे हैं बड़ी खबर के साथ जो पलवल से सामने आ रही है। हैरान परेशान करने वाली खबर है। एक शिक्षिका के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पलवल से इस समय की बड़ी खबर। पलवल में टीचर के साथ, अध्यापक के साथ हैवानियत हुई है और आरोप लगे हैं सरपंच पर। सरपंच पर शिक्षिका के साथ दुष्कर्म के आरोप लगे हैं। दुष्कर्म और अपहरण की कोशिश का आरोप है। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में घुसकर दुष्कर्म का आरोप है कि वहां पर जाकर दुष्कर्म की इस वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी सरपंच है और अब फरार है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। सरपंच पर पीड़िता को धमकी देने का भी आरोप लगा है। और बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं पलवल से। पलवल में टीचर के साथ हैवानियत हुई है। सरपंच पर शिक्षिका के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है और दुष्कर्म और अपहरण की कोशिश का भी आरोप है। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में घुसकर इस घटना को अंजाम दिया गया। ये आरोप सरपंच के ऊपर लग रहे हैं जो अब फरार बताया जा रहा है। विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी में बच्चों को पढ़ा रही थी। वहाँ सुंदर सरपंच गए और मेरी क्लास में जाकर उन्होंने मेरे छोटे बच्चों को बाहर निकाल दिया और अंदर से गेट लगा लिया। उन्होंने मेरी चेस्ट पर हाथ मारा और मेरे कपड़े फाड़ दिए। मुझे धक्का देकर नीचे गिरा लिया और मेरे ऊपर लेट गए। अपहरण का प्रयास किया? हाँ, उन्होंने मेरे साथ अपहरण कर और बलात्कार करने की कोशिश की। दरखास्त दी है कि गांव दूधौला के सरपंच द्वारा उसके साथ छेड़छाड़ करने और बलात्कार करने की कोशिश करने और उसका अपहरण करने बारे दिए, जिस पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और महिला टीचर के बयान कराए जा रहे हैं और तफ्तीश जारी है। तो पलवल से मामला सामने आया। अब आपके लिए चलते हैं पानीपत। पानीपत के गांव भंडारी से एक आईटीआई के छात्र की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया। ये खबर पानीपत से है। पानीपत के भंडारी गांव से छात्र खेतों में कीटनाशक की स्प्रे कर रहा था और उसके बाद उसे बिना हाथ धोए खेत में बने ट्यूबवेल से पानी पी लिया, जो अभी तक जानकारी मिल रही है। और उसके बाद उसकी मौत हो गई। हाथों पर जहरीला स्प्रे लगा होने से छात्र सुमित की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद फौरन उसको अस्पताल में परिजन लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उसने दम तोड़ दिया। हालांकि ये संदिग्ध मौत का मामला जरूर कहा जा रहा है। पुलिस तफ्तीश जरूर करेगी कि आखिर वाकई ये स्प्रे की वजह से हुआ कि उसने केवल हाथ नहीं धोए थे और इस बीच उसने पानी पी लिया और ये पूरा घटनाक्रम जो घटा है। लेकिन इस बीच संदिग्ध इस पूरे मौत के मामले को जरूर कहा जा रहा है। पानीपत के भंडारी गांव का ये पूरा मामला। कीटनाशक दवाई की तो इसने उन हाथों से थोड़ा पानी पी लिया चबच्चे से, तो इसका सर में दर्द होना शुरू हो गया। ये मतलब वहाँ से खेत में से घर आ गया। घर आने के बाद ये बेहोशी की हालत में हो गया। तो परिवार वाले हम सब इसको बालाजी हॉस्पिटल में लाए फिर, जिन्होंने इलाज मतलब 10-12 घंटे इलाज चला और रात के करीब 9:30-10 बजे इसने दम तोड़ दिया। ये लड़का सुमित है भीम सिंह का, गांव भंडारी से, 24 वर्ष के करीब इसकी आयु है। ये कल खेत में गया था, स्प्रे कर रहा था। वो उन्हीं हाथों से इसने पानी पी लिया तो इसकी तबीयत खराब हो गई। इसको इलाज के लिए बालाजी हॉस्पिटल में ले आए तो करीब 9:30 बजे रात को इसकी मृत्यु हो गई। चलिए, हरियाणा के बाद अब रुख करते हैं पंजाब का। पंजाब के होशियारपुर का, जहां से एक पोते की शर्मनाक करतूत सामने आई है। पोते ने अपनी दादी का कत्ल कर दिया और वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि आखिर इस तरह से क्या पोता अपनी दादी का कत्ल कर सकता है। जी हां, दादी ने पढ़ने के लिए बोला था, पढ़ने के लिए डांट दिया होगा और उसके बाद इस पोते की तरफ से अपनी दादी की जान ले ली गई। होशियारपुर में पोते की यह शर्मनाक करतूत सामने आई है। पंजाब के होशियारपुर से पोते ने दादी को मौत के घाट उतारा है। दादी की हत्या कर शव को फिर जला भी दिया। दादी की डांट से नाराज रहता था पोता। क्राइम पेट्रोल देखकर इस पूरी हत्या की साजिश उसकी तरफ से रची गई। यह भी एक पूरे मामले में इशारा ये कर रहा है कि ये ऐसा नहीं है कि गुस्से में आकर, ताव में आकर एकदम से इस वारदात को अंजाम दिया गया, बल्कि डांट से परेशान था और पूरी प्लानिंग की गई इस पोते की तरफ से। और कुछ सीरियल जो क्राइम से जुड़े हुए सीरियल्स आते हैं उनको देखकर ये पूरी उसने इस हत्या की साजिश रची। पुलिस ने आरोपी पोते को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की जांच में पोते ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। आपको बता दें कि होशियारपुर के बसी काले खां की ये घटना शक्की लग्या सी और ਜਦੋਂ ਡੰਗਾਈ 'ਚ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪੋਤਾ ਹੈਗਾ 16 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ।
ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜੁਰਮ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਡ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਤੇਲ ਉੱਥੋਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਂਡੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ बाहरों जिंदा लाता। चलिए एक बार फिर से अब रुक करते हैं हरियाणा के सोनीपत के बड़ौली गांव का, जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पहुंचना था अंबेडकर जयंती के मौके के ऊपर, लेकिन उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया और कार्यक्रम रद्द होने से बहुजन समाज के लोगों में रोष है। दरअसल बड़ौली गांव में सीएम मनोहर लाल को अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण करना था, लेकिन किसानों के विरोध के चलते उनका कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। ये कुछ दिन पहले ही डिसाइड कर लिया गया था। बीजेपी की तरफ से ऐलान किया गया था कि हम 14 तारीख के प्रोग्राम्स को रद्द कर रहे हैं। वहीं बहुजन समाज के लोग भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण करवाना चाहते हैं। गांव में स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। क्या कहना चाहोगे? कैंसिल नहीं हुआ है जी, स्थगित होया है। बाद में तारीख आओगी, उसके बाद में देखेंगे, बाद में मनाई जाएगी। अच्छा, क्या कारण रहे? आपको क्या बताया गया, क्यों कैंसिल किया? कुछ ये किसान मोर्चा वाले गांव वाले विरोध था कर रहे थे, 2-4 आदमी, उसकी वजह से तारीख स्थगित करके आगे कर रहे हैं। चलिए अब रुक करते हैं चंडीगढ़ का और बात होगी 4 करोड़ की चोरी की। और इस पूरे मामले को पुलिस ने सुलझाने का दावा किया है। जिस सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर आरोप था उसको गिरफ्तार कर लिया गया। और आपको यह भी बता दें कि कुछ खुलासे भी पुलिस की तरफ से किए गए हैं। इस गिरफ्तारी के बाद इस पूरे मामले को सुलझाने का दावा है। दरअसल सेक्टर 34 के एक्सिस बैंक की एक ब्रांच से 4 करोड़ से ज्यादा की चोरी हुई थी। 4 करोड़ कैश चोरी किया गया था। ये वो ब्रांच है जहां से एटीएम्स को जो कैश है वो उपलब्ध करवाया जाता है। एटीएम की मशीनों में कैश सप्लाई किया जाता है। लेकिन आपको बता दें कि चंडीगढ़ बैंक से 4 करोड़ की रॉबरी का जो पूरा मामला है उसमें आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। मामले पर एसपी क्राइम ने बड़े खुलासे किए हैं। उनकी तरफ से बताया गया कि गिरफ्तार आरोपी गार्ड से सारे पैसे रिकवर हो चुके हैं। जो लूट की रकम है उसको रिकवर कर लिया गया है। आरोपी ने अपना मोबाइल भी स्विच ऑफ कर दिया था। सोशल मीडिया के जरिए यह गिरफ्तारी हुई है। सोशल मीडिया पर यह आरोपी एक्टिव था। अपनी बाइक को भी इसने ठीक करवाया था और एक बैग में लेकर पैसे सीसीटीवी में कैद हुआ था कि वहां से जा रहा है। और उसी क्लू का पीछा करते हुए पुलिस ने इसे ट्रेस कर लिया। अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया था, लेकिन सोशल नेटवर्किंग के ऊपर एक्टिव था। आमतौर पर ये चीजें होती हैं कि आप वाईफाई के साथ अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलता रखिए, अपने फोन को स्विच ऑफ कर दीजिए, और ये किया, लेकिन पुलिस की नजर से बच नहीं पाया, गिरफ्तार हो चुका है। और इस पूरी लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद इस शख्स की तरफ से आपको बता दें कि अपनी बाइक को भी ठीक करवाया गया था। यह चंडीगढ़ एसपी क्राइम जो है उनकी तरफ से पूरी जानकारी दी गई। क्राइम ब्रांच की टीम ने इसमें सफलता हासिल की है और जो गार्ड गायब हुआ था उसको पकड़ने में समर्थ हुई है। एंड जो पैसा चोरी करके ले गया था वो जो हमको बैंक ने बताया था एफआईआर में, उसको रिकवर करने में समर्थ हुई है। तो क्राइम ब्रांच का ये बहुत अच्छा कैच है कि हमने जल्द ही, जिससे पहले वो चोर अपने पैसे को कहीं इधर उधर कर देता और या इस तरीके से कर देता कि उसकी रिकवरी ना हो, उसको पकड़ के और जो चोरी हुआ है उसको रिकवर